जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी का लख लख शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी, सबको जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, थैंक यू सो मच, शुक्राना गुरु जी का। जय गुरु जी। गुरु जी का शुक्राना जो आज उन्होंने लाइव सत्संग के लिए सेवा बख्शी है। और बहुत दिनों से मैं शुक्राना करना चाहती थी संगत जी का, गुरु जी का, सबका, क्योंकि अभी महाबैसाखी का सत्संग हुआ। बहुत प्यारा वो शुक्राना था, सारी संगत जी की तरफ से मेहनत थी, सब सेवादारों की मेहनत थी। आप लोगों की वजह से ही वो सत्संग हो पाया कि इतनी संगत, 700-800 संगत ने उसमें गुरु जी की ब्लेसिंग्स ली। किन्नर समाज को समर्पित था ये वाला सत्संग, तो मैं साथ ही किन्नर समाज का भी अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ संगत जी कि जिनकी वजह से शायद हमें और ज़्यादा ब्लेसिंग मिली हो, कि गुरु जी बड़े ही खुश हुए। उन्होंने किन्नर समाज को ब्लेस किया और उनके आने वाले सारे जन्म मरण से उनको मुक्ति देने का उनसे प्रॉमिस किया गुरु जी ने, जो कि मेरा बचपन से ड्रीम था कि मैं किन्नर समाज को गुरु जी से जोड़ पाऊँ। हालांकि बहुत सारे किन्नर गुरु जी से जुड़े हुए हैं, ये हमें उस दिन पता चला। और वैसे भी बहुत लोग मैंने देखा है कि बड़े मंदिर भी जाते हैं, पर कहते हैं ना कि गुरु जी किसी न किसी को ज़रिया बनाते हैं। तो गुरु जी ने शायद ज़रिया बनाया होगा। आप सबको हमें मिलकर इस सुंदर से अनोखे सत्संग से जोड़ने के लिए, और किन्नर समाज ने बहुत शुक्राना किया। गुरु जी ने उन्हें बहुत मान सम्मान भी दिलवाया संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अभी आज हम बहुत सारे शुक्राना शेयर करेंगे। हम शुरुआत करेंगे उस तरीके से सत्संग, ये कैसे हमने इसको सोचा और कैसे स्टार्ट किया और कैसे गुरु जी ने इसको पूरा निर्विघ्न भाव से संभव कर दिया था। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये जो मैंने यहाँ पर स्वरूप लगाया संगत जी, ये हमारा चेरी काउंटी में, नोएडा में जब हमारी गद्दी थी, जो गद्दी पहले अंजू आंटी के यहाँ गई, फिर उसके बाद अब दीपक अंकल के घर में है वो गद्दी, और उसी गद्दी का ये पूरी पिक्चर है। ये उस कमरे की स्वरूप आज मेरे को ऐसे ही उस उधर से निकल रही थी गैलरी से, तो गुरुजी ने कहा ये वाला स्वरूप लगाना है। आपको थोड़ा धुंधला दिखाई दे रहा होगा। चलिए पहले एक प्यारा सा 2 लाइन भजन की सुनते हैं गुरुजी के लिए, गुरुजी को डेडिकेट करते हुए, जब तक और संगत भी जुड़ जाएंगी संगत जी, कि ये इतने प्यारे गुरुजी हैं, इतने सुंदर, इतने सुलखने, इतने सोने कि वो है ना कि मैं मुखड़े तो नजरां हटावां, हो कि मैं मुखड़े तो नजरां हटावां, के तेरे विच रब दिसदा, कि तेरे विच रब दिसदा। तो भजन तो ये है कि कई बार मैं चलाती भी हूँ इस भजन को, और जो अभी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ 2-3 लाइन इस भजन की। इस सोने सुलखने माहीनू, इस सोने सुलखने माहीनू, मेरा प्यार करन नू जी करदा, इस सोने सुलखने माहीनू, मेरा प्यार करन ते जी करदा। एक वारी बिठा के कोल अपने, दीदार करन नू जी करदा। किस किस का जी करता है कि हम इन्हें अपने पास बिठाएं और इन्हें हम प्यार करें, एक बच्चे की तरह, एक फादर की तरह, एक भाई की तरह, एक दोस्त की तरह। तो
क्योंकि गुरुजी इतने प्यारे हैं कि ना चाहते हुए कोई कोई कैसे इनसे प्यार नहीं करेगा। इनका स्वरूप इतना सुंदर है, इतना मनमोहक है, इतना शांत, इतना सौम्य है कि इनके ऊपर नेचुरली हमें प्यार आ जाता है। तो आगे हम क्या कहते हैं, मेरा प्यार करन नू जी करदा, इस सोने सुलखने माही नू, मेरा प्यार करन नू जी करदा। फिर क्या कहते हैं, इस पारस नू जो छू जावे, ओ लोहा भी सोना बन जावे। इस पारस को जो हाथ लगा लेता है, हम जैसे लोहा, हम जैसे निकम्मे, हम जैसे पापी बख्शनहार हो जाते हैं, उनको बख्श देते हैं मालिक, उन्हें सोना बना देते हैं। तो एदे नैना विच नैन मिला के नी, इजहार करन नू जी करदा, इस सोने सुलखने माही नू, मेरा प्यार करन नू जी करदा। कहते हैं, जी करदा है कोल बिठावा मैं, एनू दिल दा हाल सुनावा मैं। जैसे आज मैं बैठी हूँ आपके सामने लाइव सत्संग करने, तो जो भी हम सत्संग शेयर करते हैं, जो भी हमारे साथ हुआ, अच्छा हुआ, जो भी कुछ हमारे साथ हमें ब्लेस कर रहे हैं गुरुजी, तो कहते हैं कि दिल करता है कि आपको अपने पास बिठाएं और आपसे हम वो सारे शुक्राने शेयर करें। हे गुरुजी, हे मेरे मालिक, हे मेरे परम पिता परमात्मा, मेरे वीर जी, जो आपने हमें बख्शे शुक्राने, वो हम आपके साथ बैठ के शेयर करेंगे। तो कहते हैं, जी करदा है कोल बिठावा मैं, एनू दिल दा हाल सुनावा मैं कहंदी रवां ओ सुनदा रवे, मैं कहंदी रवां ओ सुनदा रवे, मेरा प्यार करन नू जी करदा, इस सोने सुलखने माही नू। फिर क्या कहते हैं हम आगे, इस सोने सुलखने माही नू, मेरा प्यार करन नू जी करदा। सबका प्यार करने को दिल करता है। सिमी पाल आंटी की आज मैरिज एनिवर्सरी है और हमारी प्यारी प्यारी सुनीला आंटी की भी आज मैरिज एनिवर्सरी है। आप सबको खुशियाँ, जिन जिन की मैरिज एनिवर्सरी है सबको मुबारक है ये दिन, जिनके बर्थडे उनको मुबारक है ये दिन। और कहते हैं ना, मुबारका सतगुरु मेहर करें, अज लगियां ने वेड़े साडे रौनकां, वधाइयां रल मिल बच्चियां ने अज आके खुशियां मनाइयां। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अभी एक आंटी लिख रही है कि मेरी आवाज़ बहुत अच्छी है, पर मेरी आवाज़ इतनी अच्छी नहीं है संगत जी। मैं गुरु जी के सामने बैठ के गा लेती हूँ और उस आवाज़ में शायद गुरु जी विराजमान हो जाते हैं। जय गुरु जी, सबको जय गुरु जी। आज हम अपना शुक्राना सत्संग करते हैं। अभी संगत जी और भी ज़्यादा जुड़ रहे हैं, जल्दी जल्दी जुड़ जाइए, क्योंकि जो अभी 13 अप्रैल को गुरु जी ने एक बैसाखी का महासत्संग का आदेश दिया था। संगत जी, ये ऐसे शुरू हुआ था कि हम अपने दरबार में अमृत वेला में बैठे हुए थे। कम से ये बात है शायद 1-1.5 महीना पहले की। तो अमृत वेला में ही गुरुजी ने ऐसे ही थॉट दिया कि हमें कभी, हमने यहाँ जब से मियांवाली में आए हैं तो हमने बहुत बार गुरुजी ने अपने बर्थडे के महासत्संग करवाए हैं, चेरी काउंटी में, नोएडा में करवाए, महासमाधि पे करवाए, और भी बहुत जगह करवाए हैं, पर इधर मियांवाली में अभी तक एक बड़ा सत्संग नहीं हुआ था। तो हम चाहते थे कि मियांवाली की और भी जितनी गुरुजी की संगत है, जितने लोग हैं, वो गुरुजी से जुड़ पाएँ। तो गुरुजी ने ये थॉट दिया। तो अमृत वेला के बाद मैंने ऐसी अपनी संगत से बोला कि इस बार ना मन कर रहा है कि हमारे घर के सामने पार्क में सत्संग होना चाहिए। तो सबने कहा हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो हमने कहा भी ऐसी सी बात हुई कि आप सबको ये यहाँ से परमिशन ले लो, जहाँ डीएवी स्कूल है, इनका जो गार्डन है, सब कुछ करते कराते सबने हाँ कर दी और हमने बोला कि हम पार्क में सत्संग करेंगे संगत जी। अब पार्क से वो शुरू हुआ। उसके बाद क्या हुआ मैं आपको बताती हूँ कि हम लोगों ने कहा कि भी ऐसे हमारा, हम सब ना आपस में मिलके, जो हम रोज़ के आने वाले हैं, सिर्फ हम लोग आपस में सेवा देंगे। जो भी हमारा खर्चा आएगा, हम किसी बाहर वाले से सेवा बिल्कुल नहीं लेंगे, क्योंकि जो अननोन संगत फ़ोन करेगी कि सेवा ले लो, तो हम उन्हें मना कर देंगे, क्योंकि
जो हमारा रोज़ का मिलने वाला गुरु परिवार है, मंथली सत्संग में मिलते हैं, हम आपस में सेवा कर लेंगे। सब ने कह दिया ठीक है आंटी, आप जैसे बोलोगे वैसे हो जाएगा। तो मैंने बोला ये ऐसे से जो कैश का काम है, ये 2 और आंटियों का नाम लिया कि दीप्ति आंटी और चेतना आंटी ये संभालेंगी, मैं कुछ संभालूंगी नहीं, खर्चा भी यही करेंगी, सब कुछ करेंगी, बस हाँ मैं सबको बोल दूंगी। तो हम ये सोच ही रहे थे, कहते हैं ना संगत जी, प्लानिंग हम करते हैं, हमें ऐसा लगता है कि सब कुछ शायद हम कर रहे हैं। पर फिर उसी समय गुरुजी ने मुझे याद दिलाया कि तुझे याद है जब तू यहाँ दिल्ली में तूने 4-5 साल पहले गुरुजी का बर्थडे मनाया था, तब मेरे पास एक भी सेवादार नहीं था और एक दिन के अंदर अंदर पूरी सेवा आ गई थी। तब मैं नॉर्थ एक्स मॉल में मेरा स्टूडियो था और महाराजा अग्रसेन में हमने गुरुजी का बर्थडे सेलिब्रेट किया था पीतमपुरा में, और 400 संगत का लंगर प्रसाद बना था और 1200 संगत आई थी। तो गुरुजी ने वो सब याद दिलाया कि तुम तब भी कुछ नहीं थे, करने वाला तब भी मैं ही था, तुम क्यों चिंता करते हो, तुमने सिर्फ सोचा है सारे काम मैं खुद करूँगा। अभी ये बात ही हुई थी और नेक्स्ट डे ही मेरे सन इन लॉ ने मेरे बेटे को फ़ोन करके बोला, अचानक से, वो कभी भी मतलब इतना गुरुजी के साथ वो कनेक्ट नहीं है। हाँ वो गए हैं बड़े मंदिर, मानते हैं, मंत्र जाप भी करते हैं, पर वो इतना उनका आना जाना नहीं है। मेरी डॉटर भी बहुत मानती है, पर बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं है कि वो हाँ हर रोज़ मंदिर जा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। और उसने मतलब मुझे नहीं पता गुरुजी ने क्या उसके माइंड में डाला, क्योंकि मैं थोड़ी चिंतित थी कि भाई अगर हम 300-400 संगत को बुलाएंगे, इतना सारा लंगर प्रसाद होगा, टेंट वगैरह सब लगेगा, जो भी होगा। संगत ने तो हाँ कर दी थी, पर फिर भी एक डर होता है मन में, इतना बड़ा एक महायज्ञ जब हम करने जा रहे होते हैं। तो अचानक से ना उसने मेरे बेटे को बोला कि तुम अपने, उसको पता भी नहीं कि हम कोई सत्संग की प्लानिंग कर रहे हैं सुबह, क्योंकि मेरी रोज़ से बात भी नहीं होती है, ना मेरी बेटी से ऐसी कोई बात होती है। तो अचानक से उसने मेरे बेटे को बोला कि अगर मम्मी कभी कोई बड़ा सत्संग करे तो बताना कि हमारे इधर से ना कोई है, पता नहीं, मेरे को नहीं पता कौन है, उनके कोई बड़े जान पहचान के लोग हैं, वो और हम मिलकर लंगर प्रसाद की सेवा देना चाहते हैं, पूरा लंगर प्रसाद 250-300 लोगों का। मैं बड़ी हैरान, बड़ी मैं शॉक्ड हो गई। मैं गुरुजी के सामने ही बैठी थी। मैं क्या गुरुजी, लख लख शुक्राना कि आप इतना सोचते हो। हमने तो सिर्फ एक कदम बढ़ाने की सोची कि हमारे पास 1000 रुपये भी नहीं है और आप वहाँ से हमें हज़ारों रुपये का लंगर प्रसाद ब्लेस करवा रहे हो। और बड़ी मैं खुश हो गई। तो मैंने अपने बेटे से, बेटे को भी नहीं बताया था, तो मैंने कहा बेटा ये तो सच में मिरेकल ही हो गया कि हमने कल सोचा और आज ये मैसेज आ गया। तो उसने बोला आप हॉल का भी सब छोड़ दो, आप एसी वाले हॉल में सत्संग कराओ, यहाँ बड़ी गर्मी हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। और हमने कहा अच्छा जी। अब हमने कहा गुरुजी आप जहाँ बैठना चाहो, क्योंकि वाकई में यहाँ बहुत पंखे कूलर लगाने पड़ते हैं और इतनी संगत थी, मुझे ऐसे पता था कि हम 300 का करेंगे तो 700-800 तो आएंगे। और ऐसे करते करते शुरुआत हो गई और हमारी सारी संगत, पूरे गुरु परिवार ने आगे बढ़ चढ़ कर सबने हिस्सा लिया। और जो भी जिसकी श्रद्धा थी वो उसने, जो भी हमारा खर्चा था वो सब हम आपस में हमने कंट्रीब्यूट कर दिया। पर पहला स्टेप गुरुजी ने उस इंसान से उठवाया कि जिसके लिए हम ऐसा सोचते हैं कि वो गुरुजी को नहीं मानते होंगे, लेकिन उनके मन में ये भाव था कि कोई गुरुजी को दिखावा नहीं करता कि कोई कितना मानता है। यहाँ पे बात ही आ जाती है कि कई लोग दिखावा करते हैं। आपने देखा आजकल बहुत दिखावा होता है कि हम गुरुजी वाले हैं, हम गुरुजी को मानते हैं। तो वो चीज़ें गुरुजी ने हमारे मन से थॉट वो क्लियर किए हैं कि कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई मुझे दिखावे के लिए मानता है, वो अंदर से मुझे मानता है, वो मेरे लिए डेडिकेट है। ये शुक्राना हुआ। अब हमने करते करते उसको बोला कि आप ही जाके, वो मंदिर में आपकी जान पहचान है तो आप बुक करा दो। मंदिर वाला काम भी हमारा जो था, इतना महंगा हॉल था, वो हमें हाफ रेट में मिल गया। अब हमने किन्नर समाज को भी, बहुत सारे किन्नरों को हमने मैसेज किए, फ़ोन किए, हमारी पूरी प्लानिंग स्टार्ट हो गई। संगत जी बात ही हुई, सब कुछ अरेंज हो गया। एक दिन पहले, सत्संग से एक रात पहले, मैं, मेरे पैर में थोड़ी लगी भी हुई थी, पट्टी बंधी हुई थी, और मैं गाड़ी से गई। मंदिर में बैठकर पंडित जी और जो वहाँ के प्रधान थे उन्होंने टेंट वाले को बुलाया और मैंने पूरी डेकोरेशन करके 2 घंटे वहाँ, 3 घंटे बैठकर सब कुछ सेट कर दिया। कितने टेंट, कितने कारपेट, बैक स्टेज, माइक, ढोल वाला, जागो, सब हमने वहाँ बैठ के कर दिया 2 दिन पहले। तो उनको बोला कि आप कल रात को आके सब कुछ लगा देना। अब उससे अगले दिन सुबह मैं कहीं गई हुई थी, सत्संग में गई हुई थी, तो पीछे से एक आंटी आई हमारे यहाँ पर, बुजुर्ग आंटी थी, वहाँ वो मुझे मिली भी थी। तो वो वहाँ की कुछ बड़ी थी, प्रधान थी। तो मेरे अंकल से कहती हैं कि ये क्या हो रहा है, सत्संग हो रहा है, किन्नर को बुलाया जा रहा है ऐसे करके।
तो मेरे अंकल ने बोला कि किन्नर क्या वो होते हैं, अछूत होते हैं क्या? वो भी तो हमारी तरह इंसान ही है। और गुरु भगवान के मंदिर में, वो मंदिर है बहुत बड़ा, सनातन धर्म मंदिर है, मंदिर के अंदर तो कोई भी आ सकता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किन्नर, किसी को मनाही नहीं है। तो कोई अच्छा ही काम करने जा रहे हैं, और खाली कोई बुलबुल आंटी नहीं कर रही है, पूरा मियाँ वली का हमारा परिवार कर रहा है। फिर वो चली गई तो मैं थोड़ी स्ट्रेस में हो गई। तो जैसे होता है वैसे मैं कोशिश करती हूँ कि मुझे स्ट्रेस ना हो, पर ना चाहते हुए भी ऐसा कोई टोक लगाया था तो हो जाता है, आपको पता ही है। तो मैं गुरुजी के आगे मैंने फटाफट मंत्र जाप चलाया, और मैं बड़ी, किसी को मैंने शो नहीं किया, मैंने अपने अंकल को भी शो नहीं किया, और मैंने अपनी किसी संगत को भी नहीं बताया, पर मुझे बड़ा स्ट्रेस हो गया। फिर मैंने कहा गुरुजी सब कुछ तो करने वाले आप ही हो, हम तो कुछ नहीं है, हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। उसके बाद ना ये बात ख़त्म हो गई। वो आंटी, मैंने पंडित जी को फ़ोन किया, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा, आप करो। नेक्स्ट डे की बात है, जब परसों के दिन हमारा सत्संग था, एक रात पहले टेंट वाले भैया सामान देने गए, तो वहाँ पे उन लोगों ने कह दिया कि आपको ये वाला हॉल नहीं मिलेगा, ग्राउंड फ्लोर का जो बड़ा हॉल था 1000 संगत का, आपको फर्स्ट फ्लोर का लेना पड़ेगा, जो छोटा हॉल है, और वहाँ पे इतना सुंदर भी नहीं है, एसी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, और नीचे उतर के लंगर खाने आना पड़ेगा। तो मैं और स्ट्रेस हो गया मुझे। मैंने फिर अपने सन इन लॉ को फ़ोन किया, उसने वहाँ फिर आगे कॉल करी कि ये क्या हो रहा है अभी, क्या मतलब है, किन्नर तो सिर्फ हमारे 20-50 ही आ रहे हैं, और वो गुरुजी की संगत है, और हम उन्हें संगत बनाना चाहते हैं, तो हम तो अच्छा ही काम कर रहे हैं। ये ऐसा नहीं कि किन्नरों का सत्संग है, किन्नर लोगों को हम ब्लेस करवा रहे हैं गुरुजी से, एक साइड में उनको बिठा के, वो बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करेंगे, ऐसे ऐसे करके बात हुई। मैंने अपने ग्रुप में मैसेज डाला मियाँ वाले के कि सब लोग मंत्र जाप करो, ये नहीं बताया क्यों करना है। तो संगत जी, गुरुजी ने सामूहिक जाप कराया। गुरुजी ने मेरी परीक्षा ली, बहुत बड़ी परीक्षा थी, क्योंकि हमेशा लेते हैं। जब हमने चेरी काउंटी में भी गुरुजी का बर्थडे मनाया था दिल्ली आने से पहले, आज से 4 साल पहले, तो वहाँ भी 700-800 बैंक्वेट में सत्संगत थी, और एक दिन पहले अचानक ही सोसाइटी वालों ने मना कर दिया कि यहाँ पे सत्संग नहीं हो सकता। फिर हम आके जो थे मेन इंचार्ज, उनके घर, उनके ऑफिस में गए, उनसे रिक्वेस्ट करी, तो जाके पूरा, तो हमारे घर में मेहंदी लग रही थी गुरुजी के नाम की सबको, और बड़े स्ट्रेस हो गया था सबको। पर गुरुजी कहते हैं ना, परीक्षा लेते हैं। आज ही मैंने एक अपना स्टेटस लगाया था बड़ा प्यारा, मैं आपको बताती हूँ कि जो गुरुजी हैं वो डायरेक्टर हैं हमारे, और गुरुजी मतलब कि बेस्ट रोल किसको देना चाहते हैं, बेस्ट एक्टर वो किसको मानते हैं, जिसकी वो कड़ी से कड़ी परीक्षा लेते हैं, और वो उसी को बेस्ट रोल भी देते हैं। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपने अपनी हर परीक्षा में हमें खरे उतरवाया, क्योंकि किन्नरों की ब्लेसिंग थी, वो आना चाहते थे। सारी संगत, सारे गुरु परिवार के एफर्ट्स थे, जिन्होंने इतने दिनों से मेहनत की हुई थी, जो गुरुजी के साथ बहुत ही कनेक्टेड हैं, और बहुत ही प्यार से वो गुरुजी के साथ जुड़ना चाहते थे। तो गुरुजी कैसे नहीं आते, वो तो गुरुजी छोटी मोटी परीक्षा संगत जी लेते हैं, ये तो आपको सबको पता ही है। अब फिर क्या हुआ कि मैंने गुरुजी को उसी रात को बोला, ध्यान से सुनिएगा, कि गुरुजी आज आप मुझे ना अपनी कोई भी ना प्रेजेंस फील करा दो कि आप कल आ रहे हो, और निर्विघ्न ये संपन्न होना चाहिए, इसमें कोई विघ्न ना पड़े। तो संगत जी, जब मैं सोई, सुबह अमृत वेला में उठी, तो मुझे सपना आया, स्वप्न में आए गुरुजी, मैं उस मंदिर के गेट पे जा रही हूँ। कहते हैं ना, जो जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई सोई होवे, जो जो हम सोचते हैं ना वो हो भी जाता है। तो हमें कभी भी नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए। मैं इतना मना करती हूँ संगत को, नेगेटिव मत सोचो, पर कभी कभी मैं खुद भी नेगेटिव हो जाती हूँ ऐसी चीज़ों से। तो क्या हुआ कि मुझे सपने में आया कि मैं उस मंदिर के गेट पे खड़ी हूँ, अंदर जा रहे हैं हम सारे लोग सेवादार, और सामने 3-4 आंटी अंकल ने रिबन लगा दिया गेट पे कि आप अंदर नहीं आ सकते हो। तो मैं कह रही हूँ कि नहीं, यहाँ तो हमारा सत्संग है आज गुरु जी का, आप हमें किसे मना कर सकते हो, हमने हॉल बुक किया है। वो कहते बस कुछ भी है, आज आप इस हॉल में सत्संग नहीं कर सकते। तो इतने में उधर आंटी के साथ एक अंकल खड़े होते हैं, तो वो मेरे पीछे देख के बोलते हैं, अरे आप, अच्छा अच्छा, ये आपका ही सत्संग है, आ जाओ आ जाओ। तो मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ, तो मेरे साथ में गुरुजी खड़े होते हैं, ब्लू कलर के चोले में। मैं कहती हूँ, गुरुजी आप मेरे साथ खड़े हो? और फिर गुरुजी कुछ नहीं बोलते, उस इंसान से कहते हैं ऐसे करके, बिल्कुल ऐसे कि ऐसे करते कि इसको जाने दे अंदर, शुक्राना गुरुजी। और मैं देखती हूँ गुरुजी वहाँ पे नहीं थे, और मैं अंदर चली जाती हूँ थैंक यू करते हुए। और हमने उस दिन पिंक कलर का पूरा चोला और ब्लू कलर के दुपट्टे लगाए थे गुरुजी के। तो अनंतम 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 शुक्राना मेरे मालिक, कि आपने अपनी प्रेजेंस फील कराई मुझे स्वप्न में आकर, ड्रीम में आकर, कि मैं हूँ, तुझे कोई नहीं रोकेगा,
तू जा अंदर, तेरा रास्ता खुला है। तो थैंक यू सो मच मेरे गुरुजी, ये आपने उस दिन मुझे ड्रीम में आके दर्शन दिए। क्योंकि जब भी विश्वास आपका संगत जी पक्का होता है ना, तो नेगेटिव लोग आगे आ ही नहीं सकते। तो मैंने उस दिन भी ये बात शेयर की थी कि जब भी हम किसी अच्छी बात की शुरुआत करते हैं तो पहले हमारा विरोध किया जाता है, फिर धीरे धीरे उसको मान लिया जाता है। और उस दिन मुझे और भी किसी का मैसेज आया था कि आप आज मत करो, कल कर लो, एक दिन पहले कर लो। तो मैंने उनको यही बोला कि ठीक है, हम मानते हैं कि सब लोग बड़े मंदिर जाते हैं, लेकिन सारे तो नहीं जाते, बुजुर्ग तो नहीं जा सकते। और जो लोग जाना चाहते हैं वो सुबह मंदिर गए थे और वहाँ से रात को हमारा शाम का था, वहाँ पे वापस आए हैं। वो अटेंड करके मंदिर को दर्शन करके ब्लेसिंग लेके फिर इधर आए हैं। तो बाकी ये होता है कि अगर शिवरात्रि होती है तो भी लोग शिवरात्रि, हर कोई शिवरात्रि मनाता है। मंदिर में तो मनाई जाती है पर अपने घरों में भी सब मनाते हैं। जन्माष्टमी होती है तो हर घर में कृष्ण जन्म मनाया जाता है। तो भगवान किसी भी टाइमिंग का या किसी भी चीज़ के भगवान मोहताज नहीं है। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि भगवान तो हर जगह विराजमान है, उन्हें आप कभी भी बना सकते हो। हाँ, हम भी ये सोचते हैं कि ऐसे टाइम में हम ना हो कि डिस्टर्ब, संगत बिखरे नहीं। लेकिन वही बात हो जाती है कि करना सब कुछ गुरु जी ने है, हम हमारे हाथ में कुछ नहीं होता। फिर मैंने गुरु जी को बोला, गुरु जी ये जो ऐसे ऐसे लोग आके बोल रहे हैं कि मत करो, किन्नर्स को मत बुलाओ, तो क्या ये हमने डिसाइड किया था? क्या ये पूरी प्लानिंग हमने की थी? लंगर प्रसाद की, हॉल की, सेवादारों की, ये तो आपकी मर्जी से हो रहा था। फिर आप क्यों मुझसे इतने पंगे लेते रहते हो ना? तो हंस रहे हैं एज यूजुअल, मुस्कुरा रहे हैं गाल पे हाथ रख के कि भाई मैं तो लूंगा तुझसे पंगे, और मैं किससे लूंगा पंगे, तेरे से नहीं लूंगा। तो मैं भी हंस पड़ती हूँ। फिर मैं कहती हूँ चलो ले लो, आपको तो मेरे दही बल्ले बनाने का बड़ा ही शौक है। तो फिर कहते हैं कि हंसते हंसते मुस्कुराते रहते हैं कि तू चिंता ना कर कर, मैं तेरे नाल हाँ। तो मैं तेरे को देखता हूँ कि तू कितनी घबरा जाती है। और संगत जी, गुरु जी उस समय ना हमारी यही सोच के सच में परीक्षा लेते हैं कि तुम घबरा के, तुम इसको मतलब कितना वो करते हो कि तुम घबरा गए हो और फिर तुम इस चीज़ से हट रहे हो, शायद तुम छोड़ दोगे बीच में इस सेवा को। तो मैंने कहा गुरु जी, मैं, आप ज़िद्दी हो तो मैं आपसे ज़्यादा ज़िद्दी हूँ, छूटेगा तो नहीं ये संग आपका कभी भी, ना ही ये सेवा छूटनी चाहिए, क्योंकि ये आपने ही हमें ऑर्डर दिया था, हुक्म दिया था। शुक्राना गुरु जी। अब जब हम संगत में जाते हैं तो सबसे पहले हमें खुद ही बड़ा नम्र होना पड़ता है। जैसे वो आंटी आई या जैसे किसी अंकल ने कह दिया कि नहीं करना, तो हमें एकदम नॉर्मल और बड़ा न्यूट्रल और बड़ा सॉफ्ट रहना चाहिए। ये नहीं कि हम उनसे बहस करनी है। हम उनसे बहस करके तो अपना ही काम बिगाड़ देंगे ना। फिर हम क्या करेंगे? फिर तो वो और उग्र हो जाएंगे, वो कहेंगे कि चिढ़ जाएंगे ना हमसे। तो इसलिए हमें चुप रहना चाहिए। तो गुरु जी हमेशा मुझे एक ही बात कहते हैं कि तुम्हारा दुश्मन भी आए, अगर कोई तुम्हारा नेगेटिव या दुश्मन कर आ रहा है बीच में, तुम्हें रोक रहा है, तो तुम उसको भी संगत समझ के उसे प्रेम करो और मुझ पे छोड़ दो। क्योंकि जब तुम चुप हो जाते हो तो फिर मैं बोलता हूँ, लेकिन अगर तुम ही बोलोगे, बहस करोगे, तो मैं फिर चुप हो जाऊंगा। तो मैं तो गुरुजी की इस बात को हमेशा से मानती हूँ कि गुरुजी जब आप बोलते हो तो हमें चुप रहना चाहिए। कहते हैं ना, सुनने वाले से ज़्यादा सुनाने वाले का मतलब वो भाव होता है कि वो सुना रहे हैं और हम सुन रहे हैं, हमें उनकी सुननी चाहिए। तो क्योंकि ना संगत जी, और बड़ी सारी चीज़ें हैं जो आज मैं शेयर, तो मेरा शुक्राना था। मैं कुछ ऐसे सत्संग आपके साथ में आज शेयर करना चाहती हूँ कि गुरुजी ने एक तो किन्नर्स को बुलाया और उनको लंगर प्रसाद खिलाया। उनको एक हमारे दिलीप अंकल आए थे, उन्होंने माला पहनाई, उन्हें दुपट्टे ब्लेस कराए गुरुजी ने उनको, जो हमसे हो सकता था हमने उनके लिए छोटा मोटा उनको टोकन ऑफ लव दिया। वो ले नहीं रहे थे, वो बहुत खुश थे। वो कह रहे थे हम आ गए और हम इसी में बहुत हम ब्लेस हो गए हैं। और जब भी कोई किन्नर या कोई भी ऐसी पुरानी संगत गुरुजी के दरबार में आती है, तो मैं वहाँ माइक में सबको यही बोल रही थी कि गुरुजी इस गद्दी पे बैठे हैं, इसलिए कोई भी किन्नरों के पैर नहीं छुए। ये हमारे किन्नर गुरु माँ ने ही कह दिया था कि मेरे पैर कोई ना छुए, सबको मना कर दो कि गुरुजी बैठे हैं। तो हमें ना अपनी गुरुजी की संगत में जब हम रहते हैं संगत जी, तो हमें मर्यादा का ना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए कि हमें पूरी मर्यादा में रहना है। ये नहीं कि हम गुरुजी बैठे हैं और हम उन लोगों से पैर छू के आशीर्वाद ले रहे हैं। अरे फिर गुरुजी कहाँ गए? गुरुजी की संगत है, वो भी संगत ही है। संगत में कोई छोटा बड़ा नहीं होता। उल्टा मेरे भी जब कोई पैर मतलब कि छूता है तो मैं उसको भी मना कर देती हूँ कि नहीं, हमारे पैर नहीं छूने आपको। अब एक और मैं आपसे कुछ सत्संग शेयर कर रही हूँ कि अभी कोई मुझसे कह रहा था, आज ना मुझे, आज मैं घर में थी तो बहुत सारे आज मुझे वॉइस मैसेज आए हैं
यूट्यूब से नंबर ले रहे थे लोग और कह रहे थे कि अपनी प्रॉब्लम्स शेयर कर रहे थे, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, हमसे बात कर लो, 5 मिनट बात कर लो, 10 मिनट बात कर लो, 2 मिनट बात कर लो। तो मैंने सबको यही बोला कि आप मुझे वॉइस मैसेज भेज दो। तो उनको एक ही बात बोली मैंने कि आप अमृत वेला करो और मंत्र जाप करो, पूरा दिन जाप करो, अपने जाप को बढ़ाओ, जल रखो, जल को ब्लेस करो, करवाओ गुरुजी से, वो अमृत बन जाएगा, वो मेडिसिन बन जाएगा, आपकी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। और बहुत सारी संगत ऐसी है कि वो ऐसे ऐसे अपने दुखड़े शेयर करती हैं कि चलो वो गुरुजी की संगत से शेयर करते हैं, पर आपको पता है संगत जी, गुरुजी की संगत में ही कुछ ऐसे संगत भी हैं जो गुमराह करते हैं लोगों को। बहुत लोग ऐसे हैं जो गुमराह करते हैं और उनको मौका मिल जाता है कि बस ये तो, इसको तो गुरुजी चाहिए, गुरुजी तो दुनिया में है नहीं है, तो हम ही एक मैसेंजर बनकर इनको गुरुजी के साथ इनकी बातें। और बड़े सारे लोग हैं जो ये बोलते हैं मुझे गुरुजी का मैसेज आया, मुझे गुरुजी ने ड्रीम में आके बोला उसको ऐसे करो, उसको ऐसे करो, वहाँ इतने पैसे चढ़ाओ, वहाँ चोला चढ़ाओ, ये सब फालतू की बातें हैं। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि जब हम बीमार होते हैं हम बहुत बीमार होते हैं, हमें कोई बड़ी भयंकर बीमारी है समझ लो, जो कि हम अपने घर वालों से भी डिस्कस नहीं करना चाहते, हमें बड़ी शर्मनाक कोई बीमारी हो गई है और हमें बड़ी शर्म आ रही है, तो हम ऐसे डॉक्टर के पास जाएंगे कि जो बड़ा मतलब अपने कमरे में बैठ के इलाज करता होगा, अकेले में सुनेगा हमारी बात। अगर वहाँ पे आपको कोई एक पेशेंट भी अननोन नज़र आएगा तो आप इंतज़ार करोगे कि वो पेशेंट वहाँ से हट जाए तो मैं अपनी बात इस डॉक्टर को बताऊँ, क्योंकि आप नहीं चाहते कि आपकी वो बीमारी, आपकी कोई भी नेगेटिव बात या आपकी कोई कमी उस तीसरे इंसान को भी पता चले। तो हम अपने डॉक्टर से हम अकेले में बात करना चाहते हैं। ऐसे ही किसी का कोई केस चल रहा होता है तो जब वो वकील के पास जाते हैं तो वो चाहते हैं कि हम वकील से अकेले में बात करें, है ना? ये बात आप मानते हो कि हर इंसान ये चाहता है कि मैं अपने वकील से अकेले में बात करूं। कोई कोई भी हमारे को डिस्कस करना है अपने पति की प्रॉब्लम, मदर इन लॉ की, बच्चों की, तो हम अकेले में करें। तो जब हम ये सारी बातें डॉक्टर और वकील से अकेले में करना चाहते हैं तो हम अपनी प्रॉब्लम तो गुरु जी से हम अकेले में क्यों नहीं शेयर करते हैं? हम क्यों सारी संगत के बीच में बैठ के बताकर, हर किसी को अपने दुखड़े सुनाकर, हर जो भी हमें कोई मिल जाता है हम उसको अपना दुखड़ा सुनाते हैं और उनसे सिंपथी पाना चाहते हैं। तो दुख किसने ख़त्म करना है? उन्होंने ही करना है, क्योंकि डॉक्टर भी वही है, वकील भी वही है, सुपर स्पेशलिस्ट सब कुछ वही है। आप उनसे अकेले में क्यों नहीं शेयर करते हो? आप क्यों इंतज़ार करते हो? संगत की इंतज़ार करते हो, गैदरिंग की इंतज़ार करते हो और उसमें किसी ब्लेस्ड संगत की इंतज़ार करते हो, किसी पुरानी संगत की वेट करते हो कि शायद पुरानी संगत गुरुजी से बातें करती होगी तो वो हमारी बात गुरुजी तक पहुंचा देंगी। जबकि गुरुजी ने बिल्कुल साफ मना किया है कि नो मीडिएटर। मेरी गुरुजी ने कहा मेरे और मेरी संगत के बीच में कोई मीडिएटर, कोई बिचौलिया नहीं आना चाहिए। फिर भी हम ये काम कर रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है? इससे हमारे कर्म बढ़ रहे हैं, हमारे कर्म कट नहीं रहे हैं। बार बार गुरुजी ये बात कहलवाते हैं संगत जी, कर्म कटवाने का जरिया है 100% सिलेंडर, नो मीडिएटर, डायरेक्ट कनेक्शन अपना बनाओ, 1-to-1 कनेक्शन बनाओ। तो आप देखें कई बार बहुत जगह लाइव सत्संग हो रहे होते हैं, जैसे मैं भी अभी कर रही हूँ, और बहुत जगह होते हैं, मैं देखती हूँ उनके, मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ कि उसमें फटाफट लोग लिख रहे होते हैं मेरी ये प्रॉब्लम है, मेरे पति की नौकरी नहीं है, मेरा बच्चे का ये नहीं हो रहा, एडमिशन नहीं हो रहा, या मेरा पति मुझे मारता है। ये सारी चीज़ें, ये सारी संगत पड़ती है उस कमेंट को, तो आपकी जो प्रॉब्लम है, जो आपकी बीमारी है, वो वायरल हो जाती है। जैसे कि हम कोई वीडियो डालते हैं, हमने एक गुरुजी की सत्संग की वीडियो डाली, कोई गाना डाला, एक भजन डाला, हम चाहते हैं कि वो हमारा गुरुजी के प्रति जो प्रेम है, जो भी हमने उनको डेडिकेट किया है, वो सब वायरल हो जाए और सब लोग उसे सुने। हम अपना सत्संग जगह जगह डालते हैं और ग्रुप में डालते हैं, शेयर करवाते हैं। जो लाइव सत्संग करते हैं वो कहते हैं ना शेयर करो शेयर करो। हमारे ग्रुप में तो ये ऑप्शन ही नहीं है शेयर का, हमने ख़त्म किया हुआ है। लोग वैसे ये कहते हैं जितना शेयर करोगे उतना अच्छा होगा। क्यों कहते हैं? क्योंकि वो पॉजिटिविटी होती है, वो अपने गुरु जी का गुणगान कर रहे होते हैं, वो गुरु की महिमा सुना रहे होते हैं, तो उसको शेयर करते हैं। पर आप उन्हीं चीज़ों में ऐसे लिख के जब भेजते हो कि मैं इस चीज़ से दुखी हूँ, तो वो आपका वो दुख जो है ना संगत जी, वो भी वायरल हो जाता है।
तो क्या आप चाहते हो कि आपका दुख वायरल हो जाए, आपकी प्रॉब्लम सारी वायरल हो जाए? नहीं चाहते ना कभी भी। क्योंकि अपने दुख को हमें समेट के रखना है और हमें वो एकदम अकेले में अपने गुरु जी से डिस्कस करना है। हमें अपने भगवान से, अपने परमात्मा से अकेले में डिस्कस करना है, अपने घर में बैठ के डिस्कस करना है। मैं हमेशा आपको एक ही बात कहती हूँ, जब भी आप किसी सत्संग में जाते हो, जब भी किसी संगत में बैठते हो, तो वहाँ पर भी अपने दुखड़े मत शेयर किया करो, बिल्कुल मत किया करो। आपका घर है ना, अपने घर में करो। क्योंकि जिस संगत ने सत्संग कराया होता है, उसने पता नहीं किस भाव से, किस पॉजिटिविटी से, किस खुशी से, किस मुबारक समय से कराया होता है। और वहाँ पर जाकर हम अपने दुखड़े शेयर करते हैं तो उसके घर में हम एक तरह से नेगेटिविटी फैला कर आते हैं। और जब कोई रोता है तो आपको पता है उसके जाने के बाद सब लोग यही एक ही बात करते हैं, ये तो हमेशा रोती ही रहती है, ये तो रोता ही रहता है हमेशा, इसके पास तो बैठना ही बेकार लगता है। एक ही बात लोग बोलते हैं, दूर भागते हैं ऐसे लोगों से जो अपने दुख शेयर करते हैं, दूर दूर जाते हैं उनसे कि हम इसके, अब तो हम इसमें इसके सामने जाना ही नहीं चाहते हैं। जब देखो ये अपना दुखड़ा सुना रही होती है तो क्या होता है कि वो सामने वाला इरिटेट हो जाता है। ऐसे ही जब गुरुजी बैठे हैं गद्दी पे और वो सबको ब्लेस करने आए हैं सत्संग में, सबको ब्लेसिंग दे रहे हैं, उन्हें सब पता है, वो जानी जान है, वो अंतर्यामी है। आज मैंने सुबह भी शब्द चलाया था, कल भी चलाया था, अंतर्यामी नो दसा की हाल दिलदा, वो डुगरी वाले नो दसा की हाल दिलदा। क्या बताना है हमें इनको अपना हाल? ये तो आए हैं आपका हाल जानने के बाद ही तो इन्होंने आपको यहाँ पे बुलाया है, इस दर्द पे बुलाया है और आपको ब्लेस करने आए हैं। अब आप उनको भी इरिटेट कर रहे हो, उनकी ब्लेसिंग लो ना, झोलियाँ फैला के ऐसे करके हाथ जोड़ के उनकी ब्लेसिंग लिया करो, उनको इरिटेट मत किया करो। और एक ही दुख को रोज अपने, ये नहीं कि अब मैं आपको एक बात कह रही हूँ कि अपने घर में बैठ के डिस्कस करना है और अपने घर में गुरुजी को बताना है तो अब रोज गुरुजी को सुबह उठ के अमृत वेले में परेशान करोगे, ऐसा भी नहीं करना होता। क्योंकि अंतर्यामी दशा की हाल दिंदा, बिन बोले सब किच जानदा, वो सब तो जानते हैं, क्या बताओगे आप उनको? रोज 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 एक ही बात बोलोगे, मेरे पैसे नहीं आ रहे, मेरा बच्चा नहीं हो रहा, मेरी शादी नहीं हो रही, मेरा बिजनेस नहीं चल रहा, मेरी नौकरी नहीं है, मेरा बेटा, मेरा मेरा वो, ये वो, दुख इतने हैं कि दुखों का कोई अंत ही नहीं। जब तक ये जीवन है तब तक ये दुख सुख की गाड़ी दो पहिए चलते ही रहेंगे संगत जी, ये खत्म नहीं होने वाले। तो फिर क्यों ना हम सिर्फ और सिर्फ सुबह उठ के उनका शुक्राना करें। वाह गुरुजी, इतनी सुंदर सुबह देने का शुक्राना, वाह वाह गुरुजी, इतने सुंदर वस्त्र देने का शुक्राना, वाह वाह गुरुजी, इस दरबार में बिठाने का शुक्राना, वाह वाह गुरुजी, इस एसी में बिठाने का शुक्राना, वाह वाह गुरुजी, क्या चाय प्रसाद पिलाई, क्या लंगर प्रसाद खिलाया, वाह वाह गुरुजी, यहाँ घूमने गए, इतनी बड़ी गाड़ी में बैठे, जिसमें बैठे, साइकिल बैठे, स्कूटर में बैठे, उसका शुक्राना, और कहीं तो बस में बैठे उसका शुक्राना, इवन कन्वेंस तो मिल गई आपको। तो हर चीज़ शुक्राने से शुरू करके शुक्राने पे उसका अंत किया कीजिए। क्योंकि अगर आप सोचते हो कि आप रोज, अब आंटी ने कह दिया, बुलबुल आंटी ने, कि बैठकर अपने घर में डिस्कस करने हैं दुख, तो चले आए रोज। एक डॉक्टर के पास भी आप रोज रोज नहीं जा सकते। आपको मैं एक बात बताऊं, आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर आपको 2 दिन की, 1 वीक की, 1 मंथ की दवाई देता है, ठीक है। अब वो बीमारी के हिसाब से दवाई देते हैं। ऐसे ही गुरुजी ने आपको एक मेडिसिन दे दी, आप करो, जाप करो, जल रखो, उस जल को पियो, वो मेडिसिन आप स्टार्ट करो। अभी मुझे बड़े सारे लोग मैसेज कर रहे थे आज भी कि हमसे नहीं उठा जाता, मतलब वॉइस मैसेज में भी भेज रहे हैं, बड़ी कोशिश करते हैं ये वो। मैंने उनको बोला, बेटा ये बात मुझसे मत बोलो प्लीज़, मेरा काम था आपको बोलना, अब वो उनसे बोलो, वो आपको उठाएंगे, जैसे हमें भी तो उठाते हैं, वो आपको अमृत वेला कराएंगे, वो आपको मंत्र जाप में बिठाएंगे, अब हमें मत बोलो। मैं क्या कर सकती हूँ? ये तो कड़वी दवाई है, अमृत वेला और उसमें 1 घंटा 9 मिनट का मंत्र जाप करना मीन्स एक कड़वी गोली खाना। अब वो कड़वी गोली आप कैसे खाओगे? आप जानते हो, उसको गुड़ में मिला खाओ, उसको चीनी में मिलाओ, उसको चाय में मिलाओ, उसको पानी में मिलाओ, वो आपकी ड्यूटी है, दिस इज नॉट माई ड्यूटी। आप अपने आप उसको अपने एफर्ट्स करो। अब आपका मन नहीं करता, बार बार यही बातें मैं बोलती हूँ, मैं कहती गुरुजी मैं कितना बोलती हूँ ना, हर बार एक ही बात बुलवाते हो कि आपके बच्चे को स्कूल जाना है, 6 बजे उसकी बस आएगी, नहीं दिल करता तो भी 5 बजे उठ के उसको स्कूल भेजते हो। क्यों करते हो? तब आपकी नींद कैसे खुल जाती, तब आपका अलार्म कैसे बज जाते, ये तो बता दो आप मुझे। सिर्फ एक भगवान के नाम का अलार्म नहीं आपके पास में बजता। ऑफिस जाना होता है,
7 बजे 8 बजे हमें अपना ऑफिस में जाना होता है, तो हम तब भी घर में अपना खाना वाना सुबह जल्दी उठते हैं, 5 बजे बनाते हैं, सारा काम करके सब कुछ सेट करके हम घर से निकल जाते हैं। तब भी तो हमारा अलार्म बजता है। सिर्फ एक गुरुजी के लिए, भगवान के लिए हमारा अलार्म नहीं बजता, वो हम बहाना बनाते हैं कि हम सोते रह गए हैं। तो मैं तो ये कहती हूँ कि अगर फिर आप ऑफिस भी मत जाओ, रोज सोया करो, आपके पैसे कटेंगे। अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजोगे तो उनका नुकसान होगा। बार बार गुरुजी ये बात कहलवाते हैं कि बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे तो पढ़ेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं तो अच्छे नागरिक नहीं बनेंगे। आप ऑफिस में या अपने बिजनेस में नहीं जाओगे, नौकरी पे नहीं जाओगे, बॉस आपको निकाल देगा, आपके पैसे कट जाएंगे, छुट्टी हो जाएगी। तो सोचो कि अगर आप सुबह नहीं उठ रहे हो, अमृत वेले में जाप में नहीं बैठ रहे हो, नाम नाम का सिमरन नहीं कर रहे हो, तो आपका कितना कुछ कट रहा है इस जीवन से। कितने आपके पैसे कट रहे हैं आपको पता है? वो कैश मनी नहीं कट रही है, आपकी सांसें धीरे धीरे खत्म हो रही हैं संगत जी। ये श्वासा दी माला नल सिमरा में तेरा नाम, ये ऐसे नहीं बना शब्द। इन श्वास जो बचे हैं ना, इन श्वासों की माला को उस नाम में, सिमरन में लगा दो, प्लीज लगा दो। अब आगे वक्त नहीं है संगत जी, खत्म हो रहा है वक्त धीरे धीरे। हमारी जिंदगी जो है एक ढलान के ऊपर आनी शुरू हो चुकी है, आगे खत्म होनी है जिंदगी। तो उस जिंदगी में ही कम से कम ये शुरुआत कर लीजिए कि श्वासा दी माला नल सिमरा में तेरा नाम। और हाँ, जो दिन में सिमर सकते हैं वो दिन में बैठे, शाम को बैठ सकते हैं शाम को बैठे, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। पर जो मुझे सही लगता है, जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि सुबह का टाइम बड़ा प्योर होता है, बड़ा पॉजिटिव होता है। सारी लाइन खाली होती हैं, भगवान से मिलने की लाइन खाली होती हैं, गुरु जी का फ़ोन खाली होता है, उनसे कांटेक्ट कर सकते हो, उनसे टेलीपैथी कर सकते हो, उनसे बातचीत कर सकते हो। सब कुछ वो आपके साथ में जल्दी 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 सुनते हैं, क्योंकि वो टाइम आपको चार्ज कर रहा होता है, फुल चार्ज। वो समय हम चार्जिंग पे होते हैं, हमारा फ़ोन जैसे सुबह उठ के चार्जिंग पे लगता है, ऐसे ही हम चार्ज हो जाते हैं। फिर जब हम वो चार्ज हो जाते हैं और फिर हम उस चार्जिंग को लेकर पूरा दिन जब अपने ऑफिस में, अपने काम में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो वो भी चार्ज हो जाते हैं। बस बात सिर्फ इतनी सी है कि अब अपने आपने दुख शेयर नहीं करने, कहीं पे भी जाके सिंपथी नहीं लेनी है, और गुरु जी से ही करनी है बातें, सारी डिस्कस करनी है जो भी करनी है। लेकिन उसके बावजूद रोज़ नहीं करनी है। एक दिन कर लो, 7 दिन मत करो, एक दिन कर लो, एक महीना मत करो, एक दिन डिस्कस कर लो, जब बहुत परेशान हो डिस्कस कर लो, लेकिन रोज़ रोज़ मत करो। फिर एक दिन ऐसा आएगा कि वो भी आपकी बात सुननी बंद कर देंगे, क्योंकि बिन बोले हैं सब कुछ जानता। अब आज एक और बड़ा मैसेज आ रहा है, ये आपने सुना होगा कि जो अमृत वर्षा और शहद की बाल्टियां भर भर के बॉटल दी जा रही हैं। तो ये जो मैसेज था, जो गुरुजी बहुत मतलब जगह पे भेज रहे हैं, मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। वैसे तो आपने सुना ही होगा, ये बड़ा प्यारा मैसेज, सब लोग पढ़ें। ये शायद किसी अच्छे सेवादार ने ही लिखा है, और इसमें मेरे भी यही भाव हैं। पहले सोचिए समझिए और फिर ऐसी किसी एक्टिविटी से जुड़ें कि कृपया गुरुजी के नाम पर बेवकूफ़ ना बने, क्योंकि गुरुजी और आपके बीच में दूसरा कोई नहीं है। गुरुजी के साथ सीधा कनेक्शन बनाओ। संगत जी, आज आपसे गुरुजी की ही बात करूंगा कि आजकल संगत अपने घरों में जो गुरुजी के स्वरूप के ऊपर अमृत वर्षा, शहद और लॉकेट वर्षा, ना जाने क्या का मटेरियल की वर्षा की बात करते हैं। कृपया हमें इन बातों से बचना चाहिए, क्योंकि हमारे गुरुजी महाराज कभी भी किसी तरह का मटेरियल की ब्लेसिंग नहीं देते, ना ही कभी ऐसे वर्षा होती है। हाँ, गुरुजी महाराज की अमृत वर्षा जरूर होती है, लेकिन वो भी कुछ ड्रॉप्स होते हैं। हाँ, क्योंकि हमारे घर भी हुई है 2-3 बार अमृत वर्षा, शायद वर्षा हुई, पर ड्रॉप्स में ही हुई थी, जो एहसास कराते हैं गुरुजी का। गुरुजी महीनों महीनों तक अमृत वर्षा, शहद वर्षा, लॉकेट वर्षा, ना जाने क्या क्या वर्षा की संगत बात करते हैं। हमें इन चीज़ों से बचना चाहिए, क्योंकि ये अच्छी बात नहीं है। हमारे महाराज गुरुजी कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर ऐसी कोई बड़ी चीज़ होती तो सबसे पहले बड़े मंदिर में होगी, अंपायर एस्टेट में होगी, दुगरी में होगी। क्या कभी किसी संगत ने वहां पर इस तरीके की कोई भी वर्षा की बात सुनी है? कृपया जो संगत ऐसे काम करते हैं उनको तुरंत ये चीज़ें बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि हम अपने अपने स्वार्थ के लिए अपने गुरु महाराज का इस तरीके से नाम का इस्तेमाल करके हम उनका अनजाने में अपमान करते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। संगत को चाहिए कि जो संगत ऐसी बात बोलती है उनका साथ ना दें, उन मैसेजेस को प्लीज़ ग्रुप में फॉरवर्ड ना करें।
उनके घर किसी तरह की कोई मटेरियल या कोई चीज़ ना लेकर जाएं, क्योंकि वो संगत आपको ठगने का काम कर रही है। संगत जी, आप सोचो कि हम सभी गुरुजी महाराज को मानते हैं, हम उनके बच्चे हैं। क्या हमारे घरों में ऐसा होता है? सच में संगत जी, यहाँ पे मैं एग्री करती हूँ कि मेरे घर में तो कई सालों से अमृत वेला होता है और बहुत संगत भी आती रही है। रोज़ाना संगत के यहाँ पर कदम पड़ते हैं, सामूहिक जाप होते हैं, पर मैंने नहीं देखा गुरुजी ने कभी मेरे घर में अमृत वर्षा में लॉकेट वर्षा करी हो। ये बहुत गलत बात है। और जो भी हमारे गुरुजी महाराज ब्लेसिंग देते हैं वो क्या होती है? कड़ाह प्रसाद होता है, लंगर प्रसाद होता है, समोसा प्रसाद होता है, जल प्रसाद होता है। बस इसी तरह की ब्लेसिंग गुरुजी देना पसंद करते हैं, जो कि वो गुरुजी खुद उसे ब्लेस करते हैं। तो हमें कुछ भी चाहिए तो बात वही आ गई कि हमें गुरुजी से सिर्फ मांगें और ऐसा कुछ ना करें, क्योंकि गुरुजी हमें बहुत देख रहे हैं। और संगत जी, जब तीसरी आंख उस महाशिव की खुलती है तब प्रलय आती है, जैसे कुछ सालों से आ रही है। कभी कोरोना आ रहा है, कभी कोई वायरस आ रहा है, कभी कोई लोग मर रहे हैं, तो गुरुजी नाराज होते हैं। आप ये मत समझो गुरुजी हैं, भोले हैं, महाशिव हैं, लेकिन जब आप उन्हें गुस्सा दिलाते हो, हम लोग उन्हें जब गुस्सा दिलाते हैं तो उनका प्रकोप बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, फिर वो ये चीज़ें हमारी शुरू हो जाती हैं। तो इसलिए अभी कहीं पता चला था लॉकेट वर्षा हुई थी तो वहाँ पे पुलिस आ गई थी, तो उन्होंने जब वो सब रूप हटाया, देखिए कितनी शर्म की बात है ये, बहुत बहुत ही शर्मसार बात है ये संगत जी, कि हमें रोना भी आता है कई बार। मैं गुरुजी के आगे रो पड़ती हूँ, गुरुजी ये क्या हो रहा है? आपका अपमान कर रहे हैं ये लोग, आपके स्वरूप का अपमान कर रहे हैं। गुरुजी का स्वरूप हटाया और बहुत बड़े स्वरूप थे और उसके पीछे दीवार के अंदर एक घड़ा लगा रखा था, मटका लगा रखा था, और थोड़ी थोड़ी देर के बाद उसमें से लॉकेट गिरते थे। उन्होंने कोई ऐसी सेटिंग कर रखी थी, पीछे से कोई बंदा बटन दबाता था और नीचे लॉकेट गिरते थे, और सब लोग तो आंखें बंद करके बैठे हैं और कह रहे हैं वाह गुरुजी लॉकेट वर्षा कर रहे हैं। अरे आपको अगर किसी को लॉकेट देने हैं, अपने हाथ से उनको ब्लेसिंग दे दो। इस तरीके से अपने घर को, अपने घर की गद्दी को फेमस करना और अपने घर में दरबार लगाना कि मेरे घर आके गद्दी लगा दी गुरुजी ने, गुरुजी चाहते थे मेरे घर संगत आए, ऐसा नहीं होता। जब संगत बुलानी है गुरुजी स्वयं बुलाएंगे, किसको कब कहाँ बुलाना होता है। ऐसे जबरदस्ती आपकी संगत को नहीं बुला सकते हो, और ये बहुत ही गलत बात है। उसके बाद उन पुलिस वालों ने इतना गंदा गंदा बोला जो कि नहीं बोलना चाहिए था, क्योंकि उन्हें कोई मतलब नहीं है गुरुजी से, वो गुरुजी को मानते नहीं, जानते नहीं है। वो तो यही सोचेंगे ना ये आडंबरी लोग हैं, ये गुरुजी के नाम पे आडंबर कर रहे हैं। तो मिट्टी किसकी खराब हुई? हमारे गुरुजी का नाम खराब हुआ। आपको अच्छा लगता है कि ऐसे हमारे गुरुजी का कोई नाम खराब कर रहा हो? आपका बच्चा है घर में, आपके बच्चे को जरा सी गलती करके आता है, उसको कोई इसके लिए गलत बोलता है, आपको कितना दुख होता है, कितना हर्ट होते हो, पूरा दिन टेंशन में रहते हो, है क्या हो गया, मेरी बेइज्जती हो गई मेरे बच्चे की, या किसी ने आपको बुरा भला बोल दिया, आप कितना इंसल्ट फील करते हो। तो क्या गुरुजी को, हमारे गुरुजी को इंसल्ट नहीं फील होती? क्या हमारे गुरुजी को हर्ट नहीं होता? क्या हमारे गुरुजी को अच्छा लगता है ये सब करना? खुद गुरु बनने के बैठे हो। एक जगह और मैंने सुना, अभी मुझे किसी ने बताया था, मैं भूल जाती हूँ, पता नहीं कौन सी जगह की वो बात कर रही थी आंटी। मैंने बोला आंटी प्लीज़ मुझे तो मत बताया ही मत करो, मतलब इतनी हैरानी की बात है। वो कह रही है उनके घर में सत्संग होता है, गुरुजी गद्दी लगाते हैं और साथ में वो अपनी गद्दी भी लगाते हैं, और वहीं पे उन्होंने बिल्कुल सेम टू सेम गुरुजी की तरह कड़ाह प्रसाद रखा होता है, और गद्दी खाली है, शब्द कीर्तन चल रहे हैं, और बीच बीच में वो अपनी गद्दी पे बैठे हुए कड़ाह प्रसाद उठा के संगत को दे रहे हैं। और जैसे गुरुजी के टाइम में गुरुजी की आरती उतारते थे ना लोग, तो जब वो आरती होती है तो वो गुरुजी की हम गद्दी के आगे आरती करते हैं, ओम नमः शिवाय, ओम शिव जी ओमकारा की, तो वो उन अंकल की भी आरती उतारते हैं। तो ये क्या है? तो आप और हम जैसे ऐसे नाशुक्रे लोग ही गुरुजी को तीसरी आंख खोलने पे महाशिव को मजबूर कर देते हैं संगत जी। फिर तो उनकी परले आनी आनी है, फिर तो फिर से बड़े मंदिर के दरवाजे बंद हो जाने हैं, फिर आप तरसोगे मंदिर में जाने को, फिर तरसोगे सत्संगों में जाने को। तो जो गुरुजी ने सत्संग की मर्यादा बनाई थी वैसे ही सत्संग किया करो, बिल्कुल नेचुरल तरीके से। जो प्रसाद गुरुजी ने कहा वो ब्लेस करो। लौकिक प्रसाद, स्वरूप प्रसाद सब बड़े मंदिर से मिल जाते हैं। अगर आपको देने हैं तो एक एक को लॉकेट हाथ में दो, बैठे बैठे उनके हाथ में दो। ये नहीं कि आप खुद भगवान बन के उनको दे रहे हो। हमारी औकात क्या है? हमारी इतनी औकात हो गई कि आज हम अपने आप को भगवान मानने लगे हैं। तो थोड़ा सा संगत जी इन चीज़ों का, आज मैं चाहती थी, मुझे बड़े सारे लोग बोलते थे, मैं नहीं कर रही थी डिस्कस, पर फिर इतने लोगों के मैसेज आ रहे थे तो फिर गुरुजी ने कहा कि आप तो कर दे ये डिस्कस। मैं एक और शुक्राना करती हूँ कि अभी हम एक जगह सत्संग करके निकले संगत जी,
और जैसे ही हम निकले तो उनकी बेटी का मेरे को वॉइस मैसेज आया। तो उसने मुझे बोला कि आंटी, मैंने बहुत दिन पहले ना आपसे बोला था कि जो मेरे अंकल हैं वो मेरे पेरेंट्स को भला बुरा कहते हैं और मेरे से अच्छा बिहेव नहीं करते हैं, तो मैं कैसे उनको ठीक करूं। तो मैंने उनको बोला था, बेटा आप अमृत वेला करो, गुरु जी का जल प्रसाद रखा करो, जोत जगा के उनके आगे बैठ जाओ, और उसके बाद ना आप नेक्स्ट डे उस जल को उठा लो जब वो ब्लेस हो जाएगा, और आप वो जल उनको धीरे धीरे चुपचाप से पिलाना, चाहे दूध में मिला देना, चाहे उनकी सब्जी में, जो वो पूरी खा लें। तो मेरे को तो पता नहीं उसने क्या किया, तो उसी की मम्मी के घर में सत्संग था, वो उस दिन आई नहीं थी, वो दिल्ली में रहती है, हम बाहर गए थे। तो जैसे ही हम सत्संग करके निकले तो उसका वॉइस मैसेज आया कि बुलबुल आंटी, जैसे आपने मुझे बोला था, बड़ी डर डर के उस बच्ची ने अपना मैसेज भेजा कि जैसे आपने मुझे बोला था, मैंने सेम टू सेम वैसे ही अमृत वेला किया, मंत्र जाप किया और जल रखा, और वो जल अपने अंकल को पिलाया। वो लड़की कहती है, आंटी 15 दिन भी नहीं हुए, मेरे अंकल ने सब गाली गलौज करना, नेगेटिव बोलना, मिसबिहेव करना सब बंद कर दिया, मेरे पेरेंट्स को गलत बोलना बंद कर दिया, मुझे बोलना गलत बंद कर दिया, और हमारे घर में इतनी शांति का माहौल हो गया। तो कैसे ना करें हम शुक्राना अपने गुरुजी महाराज का, लख 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 शुक्राना। एक बार फिर से किन्नर समाज को ब्लेस करने के लिए गुरुजी आप आए अपने महासत्संग में, बैसाखी वाले दिन 700-800 संगत को लेकर आए, आपका बहुत बहुत शुक्राना। आपकी प्यारी प्यारी संगत जी का शुक्राना, आपके सारे सेवादारों का शुक्राना, उन सारे किन्नरों का शुक्राना जिन्होंने आके सत्संग में आके अपनी ब्लेसिंग ली और गुरुजी के साथ में जुड़े। और अब वो देखिए, मंडे था कल, फिर हमारे घर आए थे, अब वो हर मंडे सोचने आया करेंगे, तो जैसे जैसे गुरुजी और संगत को जोड़ेंगे। मैंने उनको ये बोला है कि आपके मोहल्ले में मतलब कहाँ रहते हो, तो उन्होंने कहा हमारी पूरी बिल्डिंग है जिसमें 25-30 लोग रहते हैं। तो मैंने उन्हें कल बोला है कि मैं चाहती हूँ कि हम आपके घर आके एक बार सत्संग करें गुरुजी का, और जितने भी आपके किन्नर समाज के लोग हैं उनको सबको आप बुलाना। तो शुक्राना गुरुजी, ऐसी सेवा आप लेते रहना, हमसे बारंबार लेते रहना, अनंत बार लेते रहना, क्योंकि गुरुजी महाराज हमें आपकी इस सेवा करने में बहुत आनंद आता है, बहुत खुशी मिलती है हमें, और यही सेवा हम हमेशा मरते दम तक करते रहना चाहते हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि हमने 40 दिन का अमृत वेला किया, हमारा सब कुछ ठीक हो गया था, फिर हमने वो छोड़ दिया, फिर प्रॉब्लम्स आ गई। तो संगत जी, आपको अपने क्वेश्चन के आंसर तो देखिए खुद ही मिल जाते हैं कि प्रॉब्लम्स आप खुद ही क्रिएट कर रहे हो, सब कुछ ठीक हो रहा है, छोड़ना क्यों है। कई लोग, मैंने सुना एक साखी में कह रहे थे कि 1 साल तक कम से कम करा करो। मैं कहती हूँ 1 साल नहीं तो कम से कम 6 महीने करो, कम से कम 2 महीने करो, कम से कम करो तो सही, क्योंकि जितने बड़े हमारे दुख हैं संगत जी, उतना ही हमें ज़्यादा जाप में बैठना पड़ेगा। जितने कष्ट हैं उतना हमें जाप करना है, और कष्ट ज़्यादा, जाप ज़्यादा, ब्लेसिंग ज़्यादा, और कष्ट ज़्यादा, जाप कम, ब्लेसिंग कम। तो जितना ब्लेसिंग गुरुजी महाराज से ले सकते हो ले लो, उनका कुर्ता पकड़ लो, कस के पकड़ लो, उन्हें जाने मत दो, उन्हें बोलो कि हमारा हाथ गुरुजी आप थाम लो, हमारा हाथ बड़ा कमज़ोर है, हम किसी भी लायक नहीं हैं, हम आपके साथ चलना चाहते हैं, हमें हमारी रक्षा करो, हमारे को साथ दो। थैंक यू गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और एक मैं भजन की 4 लाइन आपको सुनाती हूँ, जो कि मुझे बहुत ही पसंद है ये वाला भजन। आइए। मेरे सतगुरु जी तुसी मेर करो, मैं दर तेरे ते आई होइया, मेरे कर्मा वल ना वेख्यो जी, मैं कर्मा तो शर्माई होइया, जो दर तेरे ते आ जांदा, ओ असल खजाने पा जांदा, तू भी किधरे ठुकरावी ना, मैं भी दर ते आस लगाई होइया, ओ मेरे सतगुरु जी तुसी मेर करो, मैं दर तेरे ते आई हुइया। शुक्राना गुरु जी, मेहर करो, सबके कर्मों को मत देखो, कोई गलत कर रहा है, कोई अच्छे कर रहा है, सबको सद्बुद्धि दो, सीधी राह पे डालो। और हाँ आंटी जी, आप कह रहे थे आप ऐसे ग्रुप में जुड़े हो, मैं एक ही बात कहती हूँ, आज मैंने बहुत सारी संगत को यही मैसेज दिया कि जो मैंने आपको ये मैसेज सुनाया है, इस मैसेज को सब जगह फॉरवर्ड कर दो आप। और
ऐसे ग्रुप्स को लेफ्ट हो जाया करो जहाँ ऐसे मैसेज आते हैं। मैं तो किसी ग्रुप में नहीं हूँ, मुझे लोग रोज़ डालते हैं, मैं रोज़ लेफ्ट हो जाती हूँ, क्योंकि मैंने जो अपने ग्रुप बनाए हुए हैं यूट्यूब के, फेसबुक पे, वो सब लॉक्ड हैं। उसमें सिर्फ हम ही मैसेज डाल सकते हैं, क्योंकि इतने लोग जब मैसेज डालते हैं तभी संगत जी गुमराह भी होती हैं संगत जी। तो ऐसे ग्रुप को फटाफट उससे लेफ्ट हो जाया करो, या उनको डिलीट कर दो अपनी लाइफ से, उन्हें ब्लॉक कर दो जहाँ से आपको नेगेटिव बातें सुनने को मिलती हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना। लव यू गुरु जी, लव यू ऑल संगत जी, जो आपने इतना कीमती समय अपना आज यहाँ बैठ कर बिताया। जय गुरु जी।